पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कंट्रोलर्स बना लिए थे। अब हम इसके क्या बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे टॉपिक्स के। ठीक है, चलो फटाफट से हम इसके राउट्स बनाएंगे। अब मैं बैकएंड के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा राउट्स। ठीक है, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पे हम एक फटाफट से एक फाइल बना लेते हैं, नई न्यू फाइल, जिसका नाम होगा क्या, टॉपिक्स राउट्स, इस तरीके से डॉट जेएस। एंटर करूंगा। मैं यहाँ पे फटाफट से रिक्वायर कर लेता हूँ इसको, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, रिक्वायर क्या करना है मुझे यहाँ पे, एक्सप्रेस। मैंने ये एक्सप्रेस रिक्वायर कर लिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक और चीज रिक्वायर कर लूंगा जिसका नाम है एक्सप्रेस राउटर। क्या नाम है जिसका, एक्सप्रेस राउटर। एक्सप्रेस राउटर पे कर लूंगा रिक्वायर, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, नहीं, राउटर के अंदर इसका राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर। रिक्वायर क्या करना है मुझे यहाँ पे, रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट, इस तरीके से नहीं, इसको हमें लेना है इसमें, एक्सप्रेस डॉट, बस हो गया। इसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे इस तरीके से। एक्सप्रेस के अंदर से हम एक्सप्रेस राउटर को ले लेंगे जिसकी मदद से हम अपने राउट्स को डिफाइन कर सकते हैं। बस एक्सप्रेस राउटर का यही कर। तो अब मैंने जो वहां पे फंक्शन बनाए थे, क्या क्या बनाए थे, मैं अभी वहां से उठा के ले आता हूँ उस वाली चीज को, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बचे। मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से इतने ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लूंगा, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आऊंगा और ये सारी चीजें मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और ये कहाँ से आ रही हैं, ये कहाँ से रिक्वायर हो रही हैं, क्योंकि रिक्वायर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि रिक्वायर का एक ही मतलब है कि जैसे हम उसमें एक्सपोर्ट करते थे, रिक्वायर सिर्फ हमारा क्या काम कर रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट का ही काम कर रहा है। तो रिक्वायर इस तरीके से कहाँ से आ रही है, ये कंट्रोलर में से, कंट्रोलर में किस में से, टॉपिक कंट्रोलर में से। बस ये हमने यहाँ पर चीजें रिक्वायर कर ली जो हमें एसेंशियल थी। अब फटाफट से राउटर, राउट डिफाइन कर देते हैं। राउटर डॉट गेट बनाते हैं सबसे पहले, गेट स्लैश, स्लैश पे हम गेट करा रहे होंगे, किस में से आ रहा होगा ये सारा डेटा, गेट और टॉपिक्स में से आ रहा होगा। इसी तरीके से बाकी की राउट डिफाइन कर लेते हैं, एक पोस्ट का, एक और गेट का, एक पुट का, एक डिलीट का। अब इसको बना लेते हैं, ये हो गया हमारा पोस्ट। पोस्ट भी सेम उस पर राउट पे कर लेंगे, मेथड अलग होना चाहिए, राउट अगर सेम में डिफाइन कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा क्रिएट टॉपिक। ठीक है, ये मेथड हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक और गेट का, जिसमें कि हम क्या गेट कर रहे होंगे, गेट कर लेंगे हम, गेट ऑल टॉपिक्स की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट टॉपिक्स बाय आईडी। और ये हमारा हो जाएगा मेथड किसका, पुट का। ये हमारा मेथड हो गया पुट का। और पुट में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं अपडेट टॉपिक। और ये मेथड हो गया हमारा डिलीट का। डिलीट में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये डिलीट टॉपिक्स। ये हो गया हमारा काम। ये सारी चीजें हमने राउट बना ली जो जो हमने वहां पे फंक्शन बनाया। अब इसको हम एक्सपोर्ट करा देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू, इस तरीके से। मॉड्यूल एक ही चीज है ना, तो हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट्स डॉट, बस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दिया। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ। हमारी जो इंडेक्स डॉट जेएसएस मेन फाइल होती है ना, ये सिर्फ हमारी किसके लिए होती है, पोर्ट डिफाइन करने के लिए और अपने सर्वर को चलाने के लिए, क्योंकि ये मेन फाइल होती है। अब सारी चीज इसमें लिख देंगे तो बहुत मैसी सा लगता है, तो मैं एक इसके लिए प्रोडक्शन बेस्ड, जो प्रोडक्शन में चीजें होती है वो बता रहा हूं। एक ऐप डॉट जेएस बना, बस। ऐप डॉट जेएसएस के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना एक्सप्रेस को सेटअप करूंगा। एक्सप्रेस को मैं यहाँ सेटअप करा करूंगा, जो मेरे को एक्सप्रेस से लेके जितने भी काम है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, रिक्वायर कहाँ से करेंगे हम, रिक्वायर हम कर रहे होंगे एक्सप्रेस में से। एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। अब उसके बाद में मैं सिंपल से यहाँ पे कर देता हूँ। हमें क्या चाहिए होगा, कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी। तो अभी के लिए मैंने कर लिया एक कॉन्स्ट, और मुझे क्या चाहिए अभी के लिए, टॉपिक कॉन्स्ट
टॉपिक किस नाम से थी वो? टॉपिक राउट्स क्या था? ये तो मैं डिफाइन करूंगा ना किस नाम से क्या थी। टॉपिक राउट्स हमारे कहाँ से आ रहे होंगे, इसको हम रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर करेंगे हम, कहाँ से आएगा हमारा ये टॉपिक राउट्स? डॉट स्लैश राउट्स के अंदर से, राउट्स के अंदर से हमारे टॉपिक राउट्स आ गए। बस ये हमने यहाँ चीजें रिक्वायर कर ली। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मिडलवेयर बनाना है जिससे कि मैं अपना जेसन डाटा पास कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐप ऐप डॉट यूज ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन को मैं यहाँ पर कॉल कराऊंगा इस तरीके से। बस ये मेरा काम है। ठीक है, और ऐप डॉट यूज हमारे जो हमने बनाए थे स्लैश एपीआई राउट्स जो बनाए हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं स्लैश टॉपिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा काम होता है। ठीक है, और ये क्या है हमारे टॉपिक राउट्स, ये जो हमने यहाँ पर रिक्वायर, ये वाला हम यहाँ पर लिख देंगे बस इतना। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं एक ग्लोबल हैंडलर बनाऊंगा जिसमें कि सारे राउट अगर मैच ना हो उसके लिए, या फिर और कोई चीजें आ रही हो उसकी वजह से हमारा अगर कोई भी यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो ऐप डॉट यूज ये एक ग्लोबल हैंडलर है, या फिर ग्लोबल तो मैं ये कह सकता हूँ एरर हैंडलर है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेम चीजें जाएंगी, ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि ये हम कस्टम बना रहे हैं अपने एरर हैंडल्स को। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा रेस डॉट स्टेटस। स्टेटस कोड हम इसी तरीके से भेजते हैं, हमेशा याद रखना 404। अगर हमारा कोई भी राउट ना मिले तो उसके लिए हम ये कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा 404, और इसके बाद में मैं यहाँ पर भेजूंगा जेसन ऑब्जेक्ट सेम उसी तरीके से। जेसन के अंदर में मैं यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ, सक्सेस सक्सेस फॉल्स। सक्सेस फॉल्स के बाद में मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर दूंगा, एक ये हो गया। अब मैसेज भेज दूंगा, एक मैसेज 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 में मैं यहाँ पर बैकटिक लगाकर एक चीज दिखा दूंगा, राउट। कौन सा राउट? ये हम कहाँ से उठाएंगे, हम अपने यूआरएल में से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे ये देखो कैसे, रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिन नल यूआरएल जी। अगर ये वाला यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता, बस इतना। ठीक है, और ये कहां से आ रहा होगा, हम इसके लिए क्या रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट पाथ। बताऊंगा इस बात का क्या यूज है, अभी के लिए बस तुम इतना समझ लो। ठीक है, ये हमारी चीजें हो गई। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। ठीक है, एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक और बना लूंगा एरर हैंडलर, ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज क्या करो, यहाँ पर क्या भेजो, एरर भेजो, एरर, और क्या भेजो, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, और क्या है रिस्पॉन्स, और क्या है next। ठीक है, ये मेरा ग्लोबल एरर हैंडलर, और एक तरीके से आप कह सकते हो मिडल वेयर ही बना लूंगा। और कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एरर क्या करा दो हमें यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग एरर नहीं, कंसोल डॉट एरर्स करते हैं लॉग, एरर्स को लॉग करा लेंगे क्या, ई आर आर डॉट मैसेज। मैसेज के बाद में मैं यहाँ पर ये कर दूंगा रेस डॉट स्टेटस। स्टेटस स्टेटस में मैं क्या भेज दूंगा यहाँ पे 500। 500 के बाद डॉट जेसन। डॉट जेसन के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको डॉट जेसन को कॉल करूंगा, और इस तरीके से मैं यहाँ पर मैसेज, सबसे पहले तो सक्सेस सक्सेस हमारी सक्सेस क्या है, फॉल्स है। फॉल्स के बाद में हमारा क्या है, ठीक है, ये फॉल्स है। एंटर करूंगा, मैं यहाँ पर डालूंगा एक मैसेज। मैसेज मैसेज में मेरा क्या जा रहा होगा,
कि मेरे ये जो राउट्स हैं या फिर एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज, और यहाँ पर क्या चले जाएगा हमारा कि सर्वर एरर आ गया। इतना कर लिया बस हो गया। अब इसके बाद में मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करा, कॉन्स्ट मॉड्यूल एक्सपोर्ट करा दूंगा, सॉरी इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू ऐप। मैंने अपने ऐप को यहाँ से एक्सपोर्ट करा, बस इतना मेरा काम था। मैंने अपने ऐप को यहाँ से एक्सपोर्ट करा दिया, सारी चीजें हो गई, बस और कुछ नहीं। अब इसको मैं इस तरीके से बंद कर, अब मैं इंडेक्स डॉट जेएस में जाकर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने ऐप को रिक्वायर कर लूँ, कॉस्ट ऐप इज इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर कहाँ से रिक्वायर हो रहा है, ये मेरा रिक्वायर हो रहा है डॉट स्लैश ऐप में से एंटर, एंटर क्या कहाँ एंटर मारो एंटर। अब मैं यहाँ पर पोर्ट को डिफाइन कर दूंगा, कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ये env क्या आ गया सर, बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, टेंशन 5000, और env बताने के लिए ही मैंने ये लिखा है तुम्हारे सामने, ठीक है। एप डॉट लिसन, और ये लिसन कहाँ पे करेगा, हमारा यहाँ पे पोर्ट जाएगा, मैं दे दूंगा इसको 3000 दे देते हैं, 3000 लिसन करा रहे थे ना, और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं 3000, ठीक है। पर मुझे यहाँ क्यों देना, जब मैंने पोर्ट को डिफाइन कर दिया, तो पोर्ट जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा ये पोर्ट आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा एक कॉल बैक, और कॉल बैक में मैं क्या करा लूंगा यहाँ पे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के बाद में मैं इसको इस तरीके से करूंगा, यहाँ पर बैकटिक सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट नंबर हम कैसे दे देंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पोर्ट को लिख देंगे। बस हो गया, इतना मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं फटाफट से इसको चला कर देखता हूँ, एनपीएम रन टाइप कर, एनपीएम रन टाइम मैंने कर दिया। अब मैं तुम्हें सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे कुछ एरर्स हैं, मैं उनको सॉल्व करूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये ENV बताता हूँ। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, कॉन्स्ट रिक्वायर टॉपिक्स, टॉपिक्स हम रिक्वायर कर लिया, और हमने कहाँ पे कर लिया, डेटा स्टोर में से कर लिया। कंट्रोलर में मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, आई नो, यहीं पर ये रहा, ये नहीं आएगा पहले, इस तरीके से। बस फिर ये एरर हो गया खत्म। अब दूसरा एरर क्या है भाई बताओ, ऐप इज नॉट डिफाइन ऐप डॉट यूज, अच्छा जी मैंने क्या यहाँ पर, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिफाइन, फॉल्स ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, इक्वल कर दिया, ठीक है। और बताओ भाई क्या एरर है, बस बस खत्म, ठीक है। अब हम इसे टेस्ट कर लेंगे। मेरे पास एक चीज होती है पोस्ट, पोस्टमैन के ऊपर ना हम चीजें टेस्ट कर सकते हैं, अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास फ्रंट एंड नहीं होता, एक तरीके से डाकिया है जो हमें चीजें लाकर देता है। पोस्टमैन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो पोस्टमैन जाके आप एक बार डाउनलोड कर ले, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्लैश टॉपिक्स, देखो ये एपीआई स्लैश टॉपिक कहाँ से आया है, ये हमारा आया है यहाँ से, और बाकी का एक स्लैश आ जाएगा, ये हमारा गेट राउट है तो हम गेट कर लेंगे, और यहाँ पर सेंड कर, कुछ तो दिक्कत आई है वो, अरे 3000 है, 5000 है, 3000 बस। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो देखो मेरे जितने भी टॉपिक्स थे वो गेट हो गए। अब अगर मुझे इसके अंदर में मेरा जो डेटा है वो स्टोर कराना है, मतलब कि पोस्ट वोस्ट कराना है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन जो जो चीजें हमारी जा रही है वो मैंने लिख दी है, और मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, पोस्ट करा दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पोस्ट करा दूंगा इसमें, सही, सेंड कर दूँ, ये हो गया मेरा पोस्ट, टॉपिक्स गेट हो रहे हैं,
टॉपिक्स हमारे ऐड भी हो रहे हैं, स्लैश करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा आईडी। आईडी को मैं कर दूंगा 4, या फिर 4, हाँ 4 ही करता, 4 ही सही रहेगा। सेंड करता हूँ। ये क्या है, राउट्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, क्या मैंने ये बनाया नहीं था क्या राउट? टॉपिक कंट्रोलर में जाता हूँ, क्या मैंने ऐसा कोई राउट बनाया नहीं था? राउट तो बनाया होगा मैंने। अरे, राउट कहाँ है? गेट बाय आईडी में मैंने यहाँ पर ना ये लिखा, ये तो गलती हो जाती है ना मेरे से। गेट बाय आईडी में मुझे यहाँ पर ना इस तरीके से था। इसलिए वो कह रहा है कि राउट एग्जिस्ट नहीं करता। चलो भैया सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे। अभी भी कह रहा है राउट एग्जिस्ट नहीं करता, क्या वो सर्वर चला नहीं गया? हाँ, सर्वर तो चल गया। राउट अल्टीमेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसको दोबारा से चलाते हैं। क्या बकवास है। अरे यार, पोस्ट पे चला रहा हूँ मैं। कैन नॉट एक्सेस टॉपिक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्या मतलब है इसका? हमारे इसमें कुछ आ रहा है, हाँ ये कैन नॉट एक्सेस टॉपिक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। टॉपिक्स को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ इनिशियलाइज करने से पहले। तो जरा मैं टॉपिक कंट्रोलर में देखता हूँ मैंने क्या गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। रेस डॉट जेसन के साथ में मैंने यहाँ पे सक्सेस टू भेजा है, क्या मैंने इसको इफ को बंद करा है, इफ के बाहर लिखा है, और उसमें मैंने यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं। टॉपिक्स को मैं फाइंड करता हूँ, कैसे फाइंड करता हूँ इसकी मदद से। रिक्वेस्ट डॉट पैरम में से मेरे टॉपिक्स फाइंड हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में मैं यहाँ पर टॉपिक्स भी, यहीं पर भी टॉपिक्स लिख रहा हूँ और यहाँ भी टॉपिक्स लिख रहा हूँ, तो फर्क क्या है? क्या ये टॉपिक्स और ये टॉपिक्स अलग है क्या? बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही बात है। क्या मैंने ये सही जगह पे लिखा है? बिल्कुल सही जगह पे लिखा है। फिर भी मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, ये सारी चीजें हैं मेरे पास में। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है, किधर से जा रहा है, टॉपिक्स ये हो रहा है, ठीक है। और क्या दिक्कत है, ये है। टॉपिक नहीं मिला, ये वाला एरर आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे एरर तो कुछ और ही आ रहा है इनिशियलाइजेशन का। तो इनिशियलाइजेशन का एरर आ कैसे रहा है, अभी हम देख लेते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। मैंने बनाया सबसे पहले टॉपिक्स नाम का वेरिएबल, जिसमें टॉपिक्स डॉट फाइंड करा, टी करा, टी डॉट आईडी। आईडी मेरा डबल ट्रिपल चेक हो रही है, इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर भी स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा ट्रिपल चेक हो रही है आईडी, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स में से आईडी आ रही है, PARAMS, पेरेंट्स डॉट आईडी, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर टॉपिक्स ना मिले तो क्या करूँ? इफ नो टॉपिक्स तो रिटर्न कर दो 4 से 4 फॉल्स नॉट फाउंड, और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और मेरा यहाँ पे आ रहा है रेस डॉट स्टेटस, और स्टेटस मेरा क्या जा रहा है 200, और सक्सेस हो गया मेरी टू। और मैं यहाँ से डेटा के अंदर टॉपिक्स भेज रहा हूँ, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक बार इसको लेकर देखता हूँ, गेट नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? कैन नॉट एक्सेस बिफोर टॉपिक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। टॉपिक्स को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ इनिशियलाइजेशन से पहले, इसका मतलब क्या है? अभी दोबारा से इस एरर को फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे पॉज टॉपिक्स लिखा, टॉपिक्स को मैं भेज रहा हूँ। गड़बड़ हुई कहाँ? अरे, एक तो ये होगी गड़बड़ आईडी वाली, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से तो नहीं आएगा वो, और कोई भी रीजन होगा उसका यार। अरे भाई, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ तो उसको मैं सेम क्यों रख रहा हूँ? इस चक्कर में भी तो गड़बड़ हो रही है। अब मैं जरा एक बार चला कर देखना चाहूंगा इसको। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेंड। ये लो भाई, हो गया। स्टेटस क्लोज, सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक चीज करता हूँ, मेरी ये सारी चीजें हो गई हैं, और मेरा ये बनकर ये मेरा फाइंड हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पहले से स्टोर है। अब मैं एक चीज और फाइंड करना चाहूंगा, यहाँ पर इसको इस तरीके से करके सेट करते हैं।
ट्रू, लेकिन मिला तो है नहीं उसको, तो इसीलिए उसने सेंड नहीं करा 200। ओके, वो इस रीजन से कि वो ट्रू तो हुआ है, सारी चीजें मैच तो हुई है, लेकिन आईडी नहीं है, तो वो वहां पर आया सक्सेसफुल। तो ये क्यों नहीं आया, अभी चेक कर लेते हैं इसको भी, इस एरर को भी निकालेंगे भैया, क्या दिक्कत हो गई इसमें एरर में, इस वाले एरर को भी निकालना पड़ेगा। ये आया हमारा एरर, आया कहाँ से, देखते हैं टॉपिक्स, टॉपिक्स के अंदर ये फाइंड गया है। ओके, अगर मेरा ये आया कैसे, अबे यार एक सेकंड इसको बंद करो। मैंने या तो यहाँ पर इफ कंडीशन में कोई ना कोई गलती करी है, जो कि अरे भाई, ये आना ही नहीं चाहिए था ना सक्सेसफुल, वही तो कहूँ, ये आया कैसे। अगर मेरी आईडी मैच नहीं कर रही है तो नहीं आए। अब मैं इसको एक बार रन करके देखना चाहूंगा, बिल्कुल टॉपिक नहीं मिला, अब एकदम सही आ रहा है ये। अब मैं जरा एक बार एक और नया टॉपिक ऐड करके देखता हूँ, स्लैश टॉपिक, और यहाँ पर मैं गेट की जगह क्या चलाऊंगा, पोस्ट, और मैं इस तरीके से यहाँ से भेज दूंगा। ठीक है, सक्सेसफुल। अब मैं यहाँ से इस आईडी को उठा लूंगा, यहाँ से मैंने आईडी उठा ली। अब मैं यहाँ पर डालूंगा स्लैश कंट्रोल V, और मैं इसको सेंड कर दूंगा। राउट अनडिफाइंड, अरे यार, स्लैश टॉपिक्स स्लैश आईडी, अनडिफाइंड कैसे हो सकता है भाई, आईडी तो दे रहे हैं उन्हें। अरे पोस्ट में करना इसी, गेट। अब ये चलाते हैं, देखो एकदम सही वर्क कर रहा है अब ये। अब यहाँ पर मैं इसको उठाता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, इस तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3, और ये फिर से सही वर्क करना चाहिए, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अभी तक हमने अपने 2 राउट चेक कर लिए, अब मैं इसी के साथ में डिलीट राउट चेक करना चाहूंगा। डिलीट राउट में मैं वो सेम आईडी वाला जो हमने बनाया था उसको मैं डिलीट करना चाहूंगा। मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा यहाँ से, और मैं इसको सेंड करता हूँ। डिलीट फर्स्ट राउट इज अनडिफाइंड, क्या मैंने फिर से राउट में वहां पे स्लैश के बाद वो नहीं दिया है, राउट्स में गड़बड़ बहुत कर दिया मैंने। यहाँ पर आएगा आईडी, और यहाँ पर भी इसी तरीके से आएगा आईडी, ये गड़बड़ी बहुत कर दी मैंने। कॉलम आईडी, और यहाँ एक्स, बस। अब मैं यहाँ पर सेंड करना चाहूंगा इसको। ठीक है, अब फटाफट से जरा इसको दोबारा से पोस्ट कर, क्योंकि ये डेटाबेस में हमेशा के लिए सेव नहीं रहता ना, जब जब हमारा सर्वर रिफ्रेश होता है वो सारी चीजें चली जाती हैं, तो हमें हर बार क्रिएट करना पड़ता है, तो मैं इसलिए 3 वाले को चला दूंगा जो हमारा स्टोर है। अब मैं इसको सेंड करूंगा। राउट अनडिफाइंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई, सही तो राउट है मेरा, स्लैश एपीआई स्लैश टॉपिक आईडी स्लैश आईडी, डिलीट राउट है, एकदम सही राउट है मेरा, फिर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भाई तू, एग्जिस्ट तो है मेरा ये राउट, कैसे एग्जिस्ट नहीं है राउट, तो जरा इतना बता दो भैया। डिलीट ही है, डिलीट रिक्वेस्ट पे ही चला रहा हूँ मैं, लोकल वो स्लैश एपीआई स्लैश टॉपिक्स, और स्लैश टॉपिक्स के बाद में मैं इसको किस पे चला रहा हूँ, टॉपिक नंबर 3 पे चला रहा हूँ। तो आईडी है मेरी डिलीट वाली, डिलीट को मैं इस करते हैं। अब एक बार जरा इसको फिर से हिट करके देखते हैं, क्या मेरा सर्वर रिफ्रेश हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, ये हो गया सक्सेसफुल डिलीट। अब एक लास्ट राउट रह गया है, उसको और चेक कर लेते हैं, जो है मेरा पुट राउट को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी पे फोन्स में इसको मैं सेंड कर दूंगा, सेम इसी को सेंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को यही तो चीजें चेंज करनी है ना बस। टॉपिक नहीं मिला, कैसे नहीं मिला भाई, नंबर 3 वाला तो मिलना चाहिए, और पुट ही रिक्वेस्ट बनाई है ना मैंने, बिल्कुल पुट रिक्वेस्ट ही बनाई है, टॉपिक कैसे नहीं मिला, एक नॉट टॉपिक्स, टॉपिक्स 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 टॉपिक्स, अपडेट टॉपिक में इंडेक्स में मेरा इंडेक्स यहाँ पे जा रहा है, टॉपिक्स में मेरी क्या जा रही है, फाइंड कर रहा है ये, क्या ऐसे ऊपर से टॉपिक्स ही आ रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक्स ही आ रहे हैं, सारी चीजें एकदम सही है।
अब मैं एक बार नीचे जाना चाहूंगा अपडेट टॉपिक में। टॉपिक्स डॉट फाइंड फाइंड इंडेक्स डी इज इक्वल्स टू ये आईडी रिपेयर, हम उसमें से आईडी आ रही है उठकर। इंडेक्स माइनस माइनस वन है, सक्सेसफुल से टॉपिक्स नहीं मिला, ये यहीं पर अटक जा रहा है। क्या मतलब इंडेक्स इसका माइनस वन आ रहा है, इसमें यहाँ पर इसको ऐसे करो ऐसे करो। एक बार कंसोल डॉट लॉग लगा, कंसोल डॉट लॉग ऐसे करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ index। ठीक है, अब मैं जरा उसको रन करके देखता हूँ। अब अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अभी तो मैंने इसमें कुछ करा भी नहीं है, जो ये अपडेट सक्सेसफुली हो गया। मैं इसको जरा कंट्रोल सेट करूँ एक बार, मैंने यहाँ पे क्या चीजें चेंज करी है मैं जरा देखना चाहूंगा। ये बस इतना। ओ अच्छा। ठीक। अब ये सही से वर्क करेगा, सेंड करो अपडेट सक्सेसफुल। तो हमारे सारे कंट्रोलर सही चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये हमारा हो गया कंप्लीट टॉपिक स्टोरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम और भी शानदार चीजें पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें, गुड बाय, टाटा, सी यू।